सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है, न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। जी हां, पीएम मोदी ने इस पुरानी कहावत को दोहराते हुए प्राइवेटाइजेशन की पुरजोर वकालत की है। पीएम के इस बयान से साफ है कि सरकार आगे तेजी से निजीकरण की ओर बढ़ेगी। मोनेटाइज और मॉडर्नाइज के मंत्र के साथ सरकार पीएसयूज को निजी हाथों में सौंपकर न्यू एज कंपनियों में तब्दील करना चाहती है। प्राइवेटाइजेशन का नया दौर निवेशकों के लिए भी एक सुनहरा मौका लेकर आया है, जिसमें एक नहीं कई जैकपॉट्स आपके हाथ लग सकते हैं। ऐसे में जैकपॉट की पहचान के लिए लेकर आए हैं हम ये खास शो। तो शो का नाम समझ ही गए होंगे आप लोग, पीएसयूज, पावरी हो रही है। तो पावरी तो हो रही है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं किस तरह से पीएसयू स्टॉक्स पिछले कई दिनों से एक्टिव थे और अनाउंसमेंट्स के बाद तो और आग लगती हुई नजर आई है। तो इस पावरी में हम सबको पार्टिसिपेट करने के मौके ढूंढने हैं। तो बेहतरीन स्टॉक्स, कई सारी अंडरवैल्यूड पीएसयूज, सही स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए तो बढ़िया कमाई हो सकती है। इस प्राइवेटाइजेशन की जो दौर की शुरुआत होने की बात करी जा रही है, तो ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग को आपकी स्क्रीन पे हमारे 3 देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट्स नजर आएंगे। अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के हेमांग जानी और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। आप सबका स्वागत है। और वाकई गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। स्पेसिफिकली पीएम ने कहा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सपोर्ट करें, इंकरेज करें बिजनेसेस को, एंटरप्राइजेस को, और नॉट नेसेसरली सरकार उन कारोबारों को रन भी करे। ये क्लियर कट बात सामने निकल कर आई थी। और सुदीप सर, ये वेबिनार में जो पीएम के स्टेटमेंट सामने आए, ये हाईलाइट करते हैं नेतृत्व में वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट में ऐसा ही एक पॉलिसी स्टैंड लिया गया था, जिसके जरिए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उस जमाने में अरुण शौरी के नेतृत्व में डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री ने प्राइवेटाइज किए थे। उसके बाद कुछ थोड़े क्रिटिसिज्म आए थे और शायद बीजेपी नए जो सरकार आए मोदी जी के नेतृत्व में, वो थोड़ा वहां पे कॉशियस थे। पर अब एक वक्त आ गया है जब आई थिंक ये करना बहुत जरूरी है। और देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही बात है। ये कोई भी ठंडे दिमाग से सोचेगा तो ये साफ है, सरकार का रोल है सपोर्ट करना इंटरप्राइज को। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ रहा है, वहां पे आगे चल के कुछ क्रिएट करना। पर एक बार क्रिएट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद सरकार को वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे और एवेन्यूज हैं जहां पे सरकार को खर्चा करना है। आज कोविड के स्थिति में, कोविड के बाद सरकार को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ काम करना है। और पीएसयू के शेयर पकड़ के बैठे रहने से मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है। जो जहां पे प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले कर रहा है ऑलरेडी और कर सकता है, वहां पे क्यों सरकार एंटरप्राइज रन करे। बिल्कुल ठीक बात। तो ये क्लियर कट लग रहा है कि रिफॉर्म इनिशिएटिव होगा। तो रिफॉर्म्स कई सारे हुए थे और अब शायद ये प्राइवेटाइजेशन खास फोकस, खास थ्रस्ट एरिया हो। अच्छा, और क्या क्या पीएम मोदी ने, जरा क्विकली सुनिए, फिर बाकी एक्सपर्ट्स को भी जोड़ रहा हूं। सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मोनेटाइज और मॉडर्नाइज। जब सरकार मोनेटाइज करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर भरता है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाता है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सरकारी कंपनीज का। सरकार का मानना है तगड़े रिसोर्सेज फ्री अप होते हुए नजर आएंगे इसके चलते, जिनका इस्तेमाल वेलफेयर में, डेवलपमेंट में, जॉब क्रिएशन में बखूबी किया जा सकता है। अच्छा, सिर्फ 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स छोड़े जाएंगे जहां पे
पीएसयूज फिर भी नजर आएंगे और बाकी सारे सेक्टर्स से सारी पीएसयू कंपनीज जो हैं वो वैसे ही प्राइवेटाइज होंगी। इनमें भी शायद चुनिंदा कंपनीज रह जाए जिनके मैं नाम ले रहा हूं, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम और पावर एंड पेट्रोलियम। ये 4 ऐसे सेगमेंट्स रखे गए हैं जिसमें फिर भी आपको इवेंचुअली कुछ पीएसयूज नजर आए। सरकार के लिहाज से ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है, अदरवाइज बाकी हर जगह, और इनमें भी शायद कुछ हद तक कंसोलिडेशन, कुछ हद तक कंपनीज वैल्यू अनलॉक हो, कुछ रह जाए, ऐसा होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन हेमांग सर, 100 कंपनीज बेचने की बात करी जा रही है, ये बहुत वैल्यू अनलॉक होने वाली है क्या सर? और ऐसे में क्या हम इन लिस्टेड कंपनीज के शेयर होल्डर्स के तौर पे अच्छा कमाई, अच्छा मोटा मुनाफा भुना पाएंगे, इस तरह की तस्वीर बन रही है क्या? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह के स्टेटमेंट्स और जिस तरह का माहौल में बदलाव आया है आशीष जी, वो ये बता रहा है कि काफी क्लियर सोच है, काफी अग्रेसिव पोजीशनिंग है। और अगर आप देखें पास्ट में तो हमारे पास ऐसे 2-3 एग्जांपल्स है जहां पे कि एक सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन करके बहुत बड़ी मात्रा में वेल्थ क्रिएशन हुई है। मारुति हो जाए या हिंदुस्तान जिंक हो या दूसरे भी ऐसे 1-2 एग्जांपल्स है जहां पे ये हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि सारी कंपनियों में नहीं होगा, बट जहां पे भी कंपनी में स्ट्रेंथ है और ओवरऑल विजिबिलिटी अगर किसी को लग रही है तो डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो बहुत तगड़ा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। सही अपॉर्चुनिटीज तलाशनी है, बढ़िया अंडरवैल्यूड स्टॉक्स चुनने, और शायद इवेंचुअली अच्छी मोटी गाड़ी कमाई हो सकती है। आशीष, अच्छा आशीष सर, पहले तो ये मैं पूछना भूल गया आप लोगों से, ये पावरी और ये नाम अच्छा है ना? सॉरी आशीष, क्या सवाल आप ये आपने नाम देखा क्या? पीएसयूज, पावरी और ये आपने वो देखा क्या, वो मीम्स वगैरह जो चल रहे हैं बहुत ज्यादा पावरी के ऊपर? यस, नाम ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है आशीष जी, आई थिंक एकदम सही नाम चुना है आपने। अच्छा आशीष सर, ये एसेट मोनेटाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, 100 टारगेट्स सरकार ने चुने हैं जिससे 2.5 लाख करोड़ रुपए इवेंचुअली सरकार जुटाती हुई नजर आएगी। ये 2.5 लाख करोड़ कुछ कम नहीं है क्या? हम लोग तो सिर्फ बीपीसीएल के सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन पता नहीं कहां तक पहुंचा रहे थे सर। देखिए आशीष, अभी जैसा माहौल बना हुआ है इक्विटी मार्केट्स का, मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है कि इतना पैसा रेज नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कि सरकार को मालूम है कि जो नॉन कोर बिजनेसेस हैं उनको बेच देना ही बेटर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा, देयर इज नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। सो नॉन कोर बिजनेसेस बिल्कुल डाइल्यूट होंगे, और इसके अलावा जहां पर भी कोई स्केल नहीं है या उनके लिए कोई स्ट्रैटेजिक वो नहीं है कि आपको इस बिजनेस में रहना जरूरी है, तब तक बिल्कुल वो बिजनेस डाइल्यूट होते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि यदि आप जैसे भारत अर्थ मूवर्स की बात करें या बीपीसीएल की बात करें, यदि ये प्राइवेट सेक्टर के पास में कुछ साल पहले चले गए होते तो आज इनका स्केल ही बिल्कुल बदल गया होता। जो हमने दूसरी कंपनियां जहां पर भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ और प्राइवेट सेक्टर ने पार्टिसिपेशन किया, वहां हमने आउटपुट देखा। तो मेरा बिल्कुल सोच ऐसा ही है कि ये सही समय है जब जो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा सरकार पैसा रेज करे। क्या ख्याल है सरकार का? सबकी तरफ से एक थम्स अप आता हुआ, बिल्कुल कोई बिजनेस नहीं है सरकार का इन बिजनेसेस को ओन करना, इन बिजनेसेस को चलाना और इन बिजनेसेस में लगातार पैसे झोंकने का, हमारे टैक्स पेयर्स मनी। तो कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को छोड़ के बाकी जगह डिसइन्वेस्टमेंट करें, एग्जिट करें, प्राइवेटाइज करें, उस पैसे का ज्यादा बेहतर विकल्पों में इस्तेमाल किया जाए। अब बहुत बातें हो गई, समझ लिया हमने कि सब अच्छा हो रहा है, लेकिन स्टॉक्स कौन से जिस पे दाव लगाना है। तो आशीष सर, आपके साथ शुरुआत करता हूं। महेश्वरी सर, सबसे पहला स्टॉक जो सबसे ज्यादा इस पीएसयू स्पेस का आपको पसंद आता है और इस एक्सरसाइज के उस साइड, कहते हैं ना एंड ऑफ द टनल, बड़ा मोटा पैसा मेरा इंतजार कर रहा है सर? जी, सबसे पहला मेरा पिक रहेगा बीपीसीएल आशीष। मेरा मानना है कि जो सबसे बड़ा पैसा मिलने वाला है डिसइन्वेस्टमेंट से, वो इस कंपनी के थ्रू ही रेज होने वाला है। तो आज 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे बीपीसीएल काफी अभी भी अंडर वैल्यूड है, और मेरा मानना है कि जैसे जैसे डेट पास आएगी ये यहाँ से आपको 20% का रिटर्न तो बिल्कुल आंख बंद करके देने ही वाला है। सो सबसे सेफेस्ट बेट रहेगा बीपीसीएल। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी कंपनी ने काफी अच्छे पोस्ट किए थे, और चूंकि अब क्रूड का साइकिल एक रिबाउंड हुआ है, $50 से एक क्वार्टर में क्रूड बढ़ के $65 तक हो गया है, तो जो इन्वेंट्री गेन, जो मार्केटिंग मार्जिन हैं, वो बीपीसीएल के काफी अच्छे रहने वाले हैं।
और लास्ट क्वार्टर के तो आपने नंबर्स देखे ही कि फिनोमिनल नंबर्स थे। तो मेरा सलाह रहेगी बीपीसीएल को बिल्कुल, आज जरूर स्टॉक काफी भाग गया है, फिर भी अभी भी बाय करें, ये आपको स्टॉक 500 रुपए के पार मार्च महीने में ही देखने को मिल सकता है। 550 के टारगेट, तो 500 के पार इस मार्च के महीने में ही अगले महीने आपको नजर आएगा और इवेंचुअली 550 तक के टारगेट और 550 अच्छे खासे यहां से 20% से ज्यादा के रिटर्न्स इमीडिएट तौर पे स्टॉक में देखने को मिलेंगे। लेकिन आशीष सर, ये बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट वाकई इतना आसान है क्या? क्योंकि सरकार को अपनी स्टेटेड पॉलिसी बड़ी क्लियर करनी पड़ेगी, है ना, कि प्राइसिंग में इंटरवेंशन नहीं होगा, नहीं तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा मामला जो भी खरीदेगा इस कंपनी को। बिल्कुल, मेरा मानना है कि जैसे जैसे ये चीजें इवॉल्व होंगी, डिसइन्वेस्टमेंट पास आएगा, तो जब ये सवाल जो भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा सरकार से पूछेंगे कि क्या प्राइसिंग पॉलिसी रहेगा, तो बिल्कुल इन सब चीजों का क्लैरिफिकेशन आएगा। बट ये बिल्कुल एक मार्की एसेट है, आशीष, ये समझना चाहिए, जिसके लिए बिल्कुल काफी बड़ी बिड्स आने वाली हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्राइसिंग को लेकर कोई हिचक होगी किसी के लिए। बिल्कुल सही। और स्टेटेड पॉलिसी में अगर वाकई कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो इसके पीयर सेट्स को भी आप लोग रडार पर रखिएगा। लेकिन बीपीसीएल इस समय स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा कैंडिडेट आपकी स्क्रीन पर, इस स्टॉक को रडार पर रखना है। अच्छे मीनिंगफुल रिटर्न्स इमीडिएट तौर पे मार्च के महीने से ही आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। हिमांग सर, आपका सबसे प्रेफर्ड सरकारी कंपनी का बेट कौन सा है सर? आशीष जी, मेरा प्रेफर्ड कंपनी पीएसयू में सेल रहेगा और स्टील अथॉरिटी के नाम से सब लोग इससे जानते हैं। और जिस तरह का हम रिवाइवल मेटल सेक्टर के अंदर देख रहे हैं और प्राइसिंग एनवायरनमेंट है, आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की और क्वार्टर के अंदर ही लगभग 5,000 करोड़ की प्रॉफिट इसने दिखाई है। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि मेटल और जो कमोडिटीज है उसमें वॉलेटिलिटी होने के कारण लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, पर इस तरह का अगर 2 और क्वार्टर में नंबर्स आने लगेंगे तो काफी अट्रैक्टिव प्रपोजिशन ये हो सकता है। और हमारा ये मानना है कि इंटीग्रेटेड कंपनी है, इवेंचुअली अगर इसको डाइवेस्टमेंट अगर इसका होता है तो बहुत जबरदस्त वैल्यू क्रिएशन अपॉर्चुनिटी हो सकती है एग्जिस्टिंग मेटल कंपनीज के लिए। तो ये कंपनी हमें काफी पसंद है, उसमें डेट रिडक्शन भी हुआ है। और हमारा जो टारगेट है, क्योंकि हमने पिछले क्वार्टर के टाइम पे इसका सेट किया था, तो वो 81 है, जो बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दे रहा है। पर ये अगर साइकिल थोड़ी अच्छी चलेगी तो इसमें बहुत बड़ा अपसाइड का पोटेंशियल बना रहेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, साल के लो से वाकई बड़े तगड़े रिटर्न्स और अभी भी यहां पे पार्टी बाकी है। सेल 80 रुपए के पार जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि अच्छे खासे रिटर्न्स इन लेवल से भी ये सरकारी कंपनी देने का दमखम रखती है। और वाकई मेटल्स बहुत स्ट्रांग अप साइकिल में वैसे ही नजर आएंगे। कमोडिटीज मल्टी ईयर हाई छू रही है बेस मेटल्स, और उसका फायदा भी इन तमाम कंपनीज को मिल रहा है। तो सरकारी प्लस सेक्टर टेलविंड के चलते सेल 80 प्लस के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करिए। सुदीप सर, आपका सबसे प्रिफर्ड सरकारी कंपनीज में बेट सर? देखिए, मैं कुछ दिनों से ही इस स्टॉक पे बहुत ही भरोसा रख रहा हूँ और ये बेहतरीन कंपनी पीएसयू सेक्टर में बाकी क्षेत्र में बाकी कंपनीज में जो खामियां हैं इसमें वो नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज कंपनी है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जैसे जानते हैं कि सरकार का स्टेटेड पॉलिसी है डिफेंस मेक इन इंडिया, और इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया जो डिफेंस है उस पर बहुत बड़ा सरकार का फोकस है। प्राइसिंग जो स्ट्रेटेजी है इसका वो भी चेंज हुआ है, कॉस्ट प्लस कर दिया गया है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, और उसमें सारे फैक्टर्स कंसीडर किए गए हैं। तो कंपनी विल नॉट बी एट ए डिसएडवांटेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और आने वाले दिन में इस लेवल से सिग्निफिकेंटली अपवर्ड मूवमेंट की संभावना हम देख रहे हैं। ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा ऑर्डर बुक है, आने वाले दिनों में और भी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं वो क्योंकि डिफेंस में इंडिया में मैन्युफैक्चर का फोकस है। जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए भी एक प्राइज्ड एसेट हो सकता है अगर सरकार इसमें डिसइन्वेस्टमेंट या कुछ शेयर होल्डिंग, बल्क शेयर होल्डिंग प्राइवेट कंपनीज को देने की सोचे। तो विद और विदाउट डिसइन्वेस्टमेंट बीईएल इज माय पिक। 150 से 75 रुपए का टारगेट लेके एक साल के लिए चल सकते हैं यहाँ पे, और अगर डिसइन्वेस्टमेंट जैसा कुछ स्टेप सरकार की तरफ से लिया गया तो ये एक नया चेहरा में उभर सकता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रही सरकार तो एक साल में 25% के अपसाइड, और डिसइन्वेस्टमेंट की कोई भी हवा लगी तो तेजी पे आग लग सकती है। स्टॉक में बहुत वैल्यू है
और वैसे भी बीईएमएल का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की तैयारी तो चल ही रही है, तो अगर वहां पे चल रही है तो उसका रब ऑफ तो बीईएल में वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। 250 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। 3 स्टॉक सरकारी कंपनीज हमने डिस्कस कर ली। बीपीसीएल आपकी स्क्रीन पर है, बीईएल और सेल। इसके अलावा 3 और बेहतरीन पिक्स बची हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार उन पे चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, ये मैं हूं, ये हमारे गेस्ट हैं और हम लोग पीएसयूज की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग असल में जो प्राइवेटाइजेशन ड्राइव की पीएम ने बात करी है सरकारी कंपनीज में, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ जेम्स आपके लिए, सबसे बेहतरीन सरकारी कंपनी जिन पे दाव लगाया जा सकता है। 3 स्टॉक्स पे चर्चा हो गई, क्विकली अगले स्टॉक्स की बात कर ली जाए। आशीष सर, ये बीपीसीएल के बाद अगला कैंडिडेट कौन सा? जी, दूसरा स्टॉक भी मेरा बी से ही शुरू होता है आशीष। ये बीईएमएल। अच्छा, जरूर इस स्टॉक में डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार को कोई बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट कैप 4-4.25 करोड़ का ही है। बट सरकार ने एक स्मार्ट काम ये किया कि उनके जो रियल एस्टेट एसेट है उसको अलग कर दिया है, और ये जो एज अ बिजनेस है उसको ही डाइवेस्ट करेंगे। बट फिर भी कंपनी के पास में जो मेजर एडवांटेज है कि मेक इन इंडिया होने के कारण से जो सरकार का इनिशिएटिव है, जितने भी बड़े डिफेंस के और एरोस्पेस के ऑर्डर है वो इस कंपनी को ही आने वाले हैं। तो मेरा मानना है ये स्टॉक बिल्कुल एक री रेटिंग के लिए ड्यू है। अभी भी जो ओरिजिनल उनका आईपीओ आया था उससे कम प्राइस पे स्टॉक अवेलेबल है। और इसके अलावा इसमें चूंकि सरकार 26% हिस्सेदारी डाइल्यूट कर रही है, तो इसका ओपन ऑफर भी आएगा। तो मेरा मानना है वो ओपन ऑफर कम से कम 1300 या उसके ऊपर के प्राइस पे आप देखेंगे। तो अभी भी इस रैली के बाद भी मेरी इस स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी। मुझे याद है जब पिछली बार स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई थी तो स्टॉक कहां तक चला गया था, तो उससे तो अभी भी कहीं नीचे आपको इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो बीईएमएल, बीपीसीएल के बाद बीईएमएल वो स्टॉक है जिस पे दाव लगा रहा है। सुदीप सर, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा बीईएल के बाद? जी, एक दिग्गज स्टॉक जो माइनिंग एंड मेटल स्पेस पे है, और जैसे हम जानते हैं माइनिंग में बहुत अच्छा अपस्विंग चल रहा है। आयरन ओर जो एनएमडीसी प्रोड्यूस करता है, आयरन ओर में हम लोगों का मानना ये है कि ग्लोबल प्राइसेस एक लेवल पे पहुंच गया है और इसी लेवल के आसपास अगला 3-4 साल रहेगा बेस्ड ऑन द डिमांड सप्लाई। ये $100 पर टन के आसपास रहेगा। और एनएमडीसी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दोनीमलाई माइन को लेके जो अनसर्टेनिटीज थे वो दूर हो रहे हैं। इन्होंने कस्टमर बेस डाइवर्सिफाई कर लिया है, और स्टील प्लांट जो था वो सेपरेट होने के कारण इनका वर्किंग कैपिटल में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ओवरऑल हम लोगों को लग रहा है करंट लेवल से करीब 150-60 तक जा सकता है 1 साल के अंदर। यहाँ पे जरूर खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं वही बात दोहराऊंगा कि डिसइन्वेस्टमेंट, नो डिसइन्वेस्टमेंट, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। डिसइन्वेस्टमेंट और नो डिसइन्वेस्टमेंट एनी विच वे कंफर्ट देता है, और डिसइन्वेस्टमेंट की अगर बात सामने आ गई तो शायद होपफुली ये स्टॉक्स और तूल पकड़े। तो कंफर्ट जोन में 150 के टारगेट्स का अप्रोच करिएगा। और इंटरेस्टिंगली आपकी स्क्रीन पे हेमांग सर आएंगे, और हेमांग सर ने भी एनएमडीसी ही चुना है, तो वो एक कंसेंसस बेट है। हेमांग सर, आपके टारगेट्स क्या हैं और आपको क्यों पसंद आ रहा है? सो आशीष जी, बेसिकली ये इसका जो टारगेट प्राइस हमारा है वो 140 का है। इसमें काफी अपग्रेड की पॉसिबिलिटी रहेगी। जस्ट 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट जो मुझे पसंद है वो ये है एनएमडीसी के कि ये डेट फ्री कंपनी है, इसके रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं, और 8.5% के डिविडेंड यील्ड पे कंपनी मिल रही है। तो ये सारे जो पॉजिटिव्स है वो रेयरली आपको कोई कंपनी में मिलेंगे, जहां पे आपको ग्रोथ भी दिख रहा है, डिविडेंड यील्ड भी है, डेट भी नहीं है, और डाइवेस्टमेंट रिलेटेड ट्रिगर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये काफी अच्छा कंपनी रहेगा फ्रॉम अ पीएसयू बास्केट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो एनएमडीसी 140, 150 के टारगेट्स, 2 एक्सपर्ट्स को पसंद आता है ये सरकारी स्टॉक, ये सरकारी कंपनी। हमारे पास 6 बेहतरीन पीएस, 6 नहीं, एक तो कंसेंसस है, तो 5 बेहतरीन पीएसयू स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। जो प्राइवेटाइजेशन की बात करी जा रही है, जो रिफॉर्म पुश की बात करी जा रही है, उसका बड़ा फायदा आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और प्राइवेटाइजेशन और नो प्राइवेटाइजेशन, ये स्टॉक्स वैसे ही बहुत अच्छी सरकारी कंपनियां हैं जो कंफर्ट देती हैं। तो सेल हुआ, एनएमडीसी हुआ, बीपीसीएल हुआ, बीईएमएल हुआ और बीईएल हुआ,
इन स्टॉक चाहे तो क्लिक करके इमेज रख लें, नोट डाउन कर लें। ये वो सरकारी कंपनीज हैं जिनको हमें रडार पर रखना है, जिनमें आज भी खरीदारी करने के बेहतरीन मौके। सुदीप सर, आशीष सर, हिमांग सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, इस पार्टी में हमें कुछ बेहतरीन पिक्स देने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर, न्यूज कवरेज इस ब्रेक के उस पार भी कंटिन्यू करें।